What's up guys, welcome back to another reaction video from the channel World Affairs। आप लोग कह रहे थे कि और वीडियोस पे रिएक्ट करो वर्ल्ड अफेयर्स से, तो प्रशांत सर की चैनल से लेके आए वीडियो यूएस सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकी अल हशीमी अल कुरैशी को मार गिराया। और थंबनेल में लिखा हुआ कि जो बिडेन ने स्ट्राइक करी है, सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा। उसमें जो आईसिस का चीफ हेड है वो खत्म हो चुके हैं शायद से। तो देखते हैं क्या कुछ है पूरी खबर, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई कमेंट करके बताना इससे रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास भी हो। और बाकी एक चीज मैं कहूंगा, कमेंट कर देना वर्ल्ड अफेयर्स ओपी, चैनल ताकि हाँ। और जल्दी मैं और वीडियोस भी लाऊं फिर आप लोग के लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो जब जो बाइडन की अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल क्रैश करने को आ रही थी, अचानक से बाइडन ने एक अकॉम्प्लिशमेंट यहां पर करके दिखाई है, या फिर मैं कहूंगा क्रेडिट यहां पर लिया है। इस्लामिक स्टेट के चीफ ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, और यूएस ने यहां पर यह कहा है कि इनका जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल हुआ है। कुछ हद तक मैं कहूंगा ये ठीक भी कह रहे हैं। इस्लामिक स्टेट का जो चीफ था, मोस्ट रिसेंट चीफ अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी, तो कुरैशी को इन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली घेर लिया था। कुरैशी के पास ऑप्शन थी नहीं। कुरैशी ने अपनी बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या यहाँ पर कर ली। और यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेसिडेंट बाइडन की ट्वीट है कि लास्ट नाइट एट माय डायरेक्शन, मेरी डायरेक्शन के अंडर यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने सक्सेसफुली एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पूरा किया है। थैंक्स टू द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड कुरैशी द लीडर ऑफ आईसिस। नाउ कुरैशी के ऊपर बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, 75 करोड़ रुपीस का इनाम था। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूएस गवर्नमेंट का ये वांटेड बैनर है आपके सामने। लिटरली ये लोग लिखते हैं न्यू ऑफर, पता नहीं ये किसने लिखा होगा। मैं सही में सोचता हूँ थंबनेल्स भाई बनाता हूँ, अगर एक आदमी बैठा होगा उसने सोचा होगा क्यों ना मैं न्यू ऑफर डालूं यहाँ पर। जो ऑफर तो क्या रहा नहीं है, ये जो यहाँ पर $10 मिलियन की बाउंटी है ये यूएस गवर्नमेंट ही अपने पास रखेगी। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है। इस्लामिक स्टेट आज भी सीरिया में क्यों एक्टिव है और क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, डिस्कस करेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से वो कौन कौन से देश हैं जो सीरिया के साथ एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और ये ऊपर कंट्रीज की लिस्ट है। आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सही उत्तर मैं आपको दे दूंगा इसका वीडियो के एंड में। अब यहाँ पर आप कहोगे ट्रंप ने भी 2019 में कहा था कि इस्लामिक स्टेट के चीफ को उसने मार दिया है, और बाइडन भी कह रहा है, तो कौन यहाँ पर सच कह रहा है? तो देखो दोनों ही सच कह रहे हैं। ट्रंप ने एलिमिनेट किया था अबू बकर अल बगदादी को, जिसकी प्रोनाउंसिएशन ट्रंप ने कुछ ऐसे बोली थी, Number one terrorist leader to justice, Abu Bakr कैसे बोल al-Baghdadi। और अबू बकर अल बगदादी के मरने के बाद कुरैशी ने संभाल लिया था आईसिस की लीडरशिप को। कुरैशी ने क्लेम किया, अगेन ये कोई वेरीफाइड क्लेम नहीं है, ज्यादातर ऐसे आतंकवादी ऐसे क्लेम करती हैं। कुरैशी ने क्लेम किया कि ये प्रॉफेट मोहम्मद के ट्राइब से कुछ रिलेशन है, इसका उस लीनियज से आता है ये। और ये कहकर धीरे धीरे जो अपना स्टेटस है विद इन इस्लामिक स्टेट ये थोड़ा बहुत इंक्रीज करता रहा, और इवेंचुअली ये इस्लामिक स्टेट का लीडर बन गया। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है अबू बकर अल बगदादी की फोटो। 2019 अक्टूबर 27 2019 में यूएस ने इसको मार दिया था। ये भी काफी हद तक वैसे ही मरा है जैसे कुरैशी मरा है। हर तरफ से घेर लिया गया, कोई ऑप्शन थी नहीं। सुसाइड वेस्ट पहन रखी थी, ही ब्लू हिमसेल्फ अप। इसकी जो बीवी थी और कुछ 2 बच्चे थे यहाँ पर, कुछ कुत्ते भी थे, सबके साथ ये मर गया। और आपको याद होगा 2019 में जब अबू बकर अल बगदादी को मारा गया था, तब ट्रंप ने ये फोटो भी रिलीज करी थी। ये तब की फोटो है। ट्रंप यहाँ पर बीच में बैठे हैं, पूरे ऑपरेशन को खुद यहाँ पर लीड कर रहे हैं। यहाँ पे इनके डिफेंस सेक्रेटरी मार्क माइली, जिन्होंने बाद में ट्रंप को धोखा दिया था, इनके वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सेम फोटो, सेम टू सेम फोटो, ऐसी ही फोटो बाइडन ने भी रिलीज करी है, मगर बाइडन थोड़े से मैं कहूंगा कमजोर से दिख रहे हैं। ये यहाँ पर बाइडन, इनकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है, मार्क माइली आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऊपर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है वाइस प्रेसिडेंट हैरिस एंड मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स नेशनल सिक्योरिटी टीम ऑब्जर्व द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग फ्रॉम द बैटलफील्ड अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। और इन दोनों को वैसे जो ये आइडिया इस टाइप की इमेज लेने का ये मिला था बराक ओबामा से। बराक ओबामा ने सबसे पहले इस टाइप की इमेज रिलीज करी थी जब ओबामा की लीडरशिप के अंडर यूएसए ने ओसामा बिन लादेन एलिमिनेट किया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो एबोटाबाद एरिया है, जहाँ पर इनके बहुत सारे मिलिट्री बेसिस भी है, वहां पर बहुत ही आराम से बिन लादेन एक कोठी में रह रहा था। यूएस की फोर्सेस आई, उसको एलिमिनेट किया एंड दे लेफ्ट। तो इस बार क्या हुआ है
कि नॉर्दर्न सीरिया में ऑपरेशन किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में ऑपरेशन किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की के साउथ में यहाँ पे आपको मिलेगा सीरिया, और इस रीजन में यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। यूएसए को अपनी इंटेलिजेंस से ये पता लग गया कि इस घर में छुपा हुआ था कुरैशी। अब हुआ यहाँ पर क्या कि पहले यूएसए के बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स ने पूरे घर को घेर लिया, यहाँ पर आप देख पाओगे। उसके बाद वार्निंग दी गई कि कुरैशी खुद बाहर आ जाओ, कुरैशी बाहर नहीं आया। उसके बाद यूएस के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने मिसाइल दागने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए, स्ट्रक्चर को काफी डैमेज हुआ, कुरैशी तब भी बाहर नहीं आया। फिर यूएसए के जो कमांडोज हैं ये हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, ये अंदर गए, मगर जैसे ही एक कमांडो ने अंदर कदम रखा, बूम, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है अंदर कमरे में। और फिर जब तक कमांडोज अंदर पहुंचते हैं वहां पर कुरैशी, इसकी 4 बीवियां और जो इसके बच्चे थे, सब लोग यहाँ पर डेड होते हैं। एक बहुत ही बड़ा सुसाइड ब्लास्ट होता है, कुरैशी खुद को मार देता है घर के अंदर। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं हाँ, बाइडेन की यहाँ पर एक अकॉम्प्लिशमेंट ये है कि उनके अंडर इस घर को ढूंढ लिया गया और कुरैशी को घेर लिया गया था। और ये इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों में ट्रेंड देखा गया है कि ये पकड़े नहीं जाते, यूजुअली खुद को एलिमिनेट ही कर लेते हैं, और कुरैशी ने भी यहाँ पर यही किया। यूएस का देखो ये ऑपरेशन एक ऐसे टाइम आया है जब रिसेंटली इस्लामिक स्टेट ने एक बहुत ही बड़ा अटैक किया था एक जेल पे। क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में एक बहुत ही बड़ी जेल है, वहां पर कम से कम बताया जाता है कि 3000 इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को रखा हुआ था। अचानक से क्या होता है कि कुछ ही दिनों पहले इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी यहाँ पर अटैक करते हैं, और कई यहाँ पे जो खूंखार आतंकवादी इस जेल में थे अटैक करके उनको छुड़ा देते हैं। यूएसए को इस टेरर अटैक के बाद कहीं ना कहीं से जवाब देना था, एक रिस्पॉन्स यहाँ पर देना था, नहीं तो इस्लामिक स्टेट अपनी एक डोमिनेंस यहाँ पे बना लेता। और मैं कहूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से यूएसए ने फिर से अपनी डोमिनेंस यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी है और इस्लामिक स्टेट को हैवी लॉस पहुंचाया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस्लामिक स्टेट का कंप्लीट एंड कब होगा। देखिए, यूएस ऑलरेडी कह चुका है कि जो भी एक टाइम पर टेरिटरी थी इस्लामिक स्टेट के बाद ऑलमोस्ट सारी ये हार चुके हैं, मगर अब ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करके थोड़ा बहुत अपना वर्चस्व जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही लंबे समय तक ये लोग टिक नहीं पाएंगे। आई थिंक आने वाले 5 सालों में ऑल टुगेदर इस्लामिक स्टेट का कंप्लीट सफाया हो सकता है, एटलीस्ट मैं कहूँगा सीरिया, इराक में। अफ्रीका कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट और तरीके से राइज कर रहा है। तो इवेंचुअली देखो क्या होगा कि जो फाइट है इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट ये मूव करेगी फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू अफ्रीका। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि सीरिया किन कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मतलब कि 2, 3, 4, 5 ओनली। अच्छा, ये जो 4 देश आपको मिल रहे हैं ये आपको मिलेंगे सीरिया के आसपास। ईरान डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद द कंट्री ऑफ सीरिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सीरिया, बीच में इराक आता है। ईरान की कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है विद द कंट्री ऑफ सीरिया। और फाइनली आप ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से बताई, पूरा जो टॉपिक क्लियर करा कि जो जिस तरीके से उसको पहले घेरा गया, उसके फिर उसमें मिसाइल दागी गई, और फिर उसको वार्निंग भी दी थी कि बाहर आ जाओ, लेकिन जैसे ही एक कमांडो गया उनके पास, जैसे अंदर जाने की कोशिश करी, उसने खुद को ही उड़ा दिया, और पूरे घर मतलब जितने भी थे उसके साथ उसकी बीवी बच्चे जितने भी सबको उड़ा दिया। ये सुसाइड बॉम्बर रहते ना, ये तैयार रहता है उससे ज्यादा कि वो ताकि सामने वाला टॉर्चर वगैरह करके और इंटेरोगेट ना करे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना ले इससे। लेकिन जी को एक ये भी चीज है कि जैसे मान ली उसने खुद को उड़ाया है, मतलब उससे भी ऊपर कोई ना कोई, मतलब ये तो एक लीडर था, मतलब काफी सारे लोग वो हैं भी, तो एक लीडर नहीं होगा, काफी होते हैं, मिलते हैं कि बैकअप तैयार रहता होगा हमेशा इनका। और प्लस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से अप्रोच यूएस ले रहा है ना टेररिज्म के खिलाफ, वो नेक्स्ट लेवल है। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन या फिर जॉर्ज बुश भी बहुत तगड़े लीडर थे। ओसामा बिन लादेन को मारने में ओबामा का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ी तरीके से प्लानिंग थी। और ट्रंप ने भी अभी एक और इनके लीडर को लास्ट टाइम, जो इससे पहले जो था, तो ये चीज है। और मेरे हिसाब से भाई देखो, जब तक टेररिज्म है ना तब तक ह्यूमैनिटी सेफ नहीं है। ये चीज तो है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमैनिटी को भी, क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ भी करके मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो लोगों को ये समझना चाहिए भैया, मिल बांट के रहो, रिलैक्स होके रहो, क्योंकि आज भी ना कहीं वो है कि ये कब्जा कर लेते हम, जैसे अभी देखना इंडिया चाइना के साथ भी स्टैंड ऑफ क्यों चल रहा होता है, वो कि उनको ये चाहिए कि ये भी हिस्सा हमें चाहिए, ये भी ले लो, वो भी अपना। इसका होना कुछ नहीं भाई साहब, नॉर्मल इंसानों की, मतलब जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी जान जाती है। ये चीज है, इसके ऊपर मतलब यूएन भी कई बार डिस्कशन करता है, लेकिन क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। और यही है, जब तक इंसानियत है, जब तक ह्यूमैनिटी है, तब तक ये चीज भी चलती रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि इमोशंस का गेम भी होता है।
कोई नफरत करता है किसी से, कोई प्यार करता है किसी से, तो ये चीज़ है। बाकी प्रशांत सर ने बहुत ही बड़े तरीके से पूरा हर एक चीज़ बताई, और जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी वाले के बीच में आते हैं, जिसको नहीं भी पता वो भी जान लेता है इनके थ्रू। अच्छा लगा मेरे को ये वीडियो भी देख के, एंड आई एम श्योर आप लोग ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा वीडियो से। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।